जी मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन, दीदी, दीदी, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है? बाबा, बाबा भागो यहाँ से, भागो, भागो। दीदी जल्दी। हाँ, शीला दीदी, खोलो, दीदी भागो। कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? कौन है? मैं मुझसे कौन है? छोड़ो मुझे। देखा, तुम पहले पार्टी में आने से मना कर रही थी, अब मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। अरे, शीला के रूम में अभी भी लाइट जल रही है? सोई नहीं है क्या? लेट मी चेक। शीला, 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 कमाल है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शीला कमरे में नहीं है और लाइट्स जल रही है। शायद रोहन के रूम में होगी और लाइट्स ऑफ करना भूल गई होगी। हाँ, चलो, शायद ऊपर ही होगी। शीला, राजेश आप काम करो, चेंज कर लीजिए। मैं चेक करके आती हूँ कहीं रोहन अभी तक जगा तो नहीं है। ये लड़का भी ना। रोहन, कहाँ गया ये लड़का? शीला, राजेश, राजेश जल्दी आओ यहाँ पे। राजेश देखो शीला को। क्या हुआ अंजू? राजेश, शीला को। राजेश, रोहन नहीं है यहाँ पे। रोहन को ढूंढो, देखो प्लीज ढूंढो उसे। रोहन, रोहन, रोहन! मम्मा पापा, मुझे शीला दीदी के साथ घर में अकेला नहीं रहना। आप लोग क्यों जा रहे हो? यहीं रहो ना, प्लीज। अंजू, पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द रोहन को ढूंढ लेगी। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से शीला की बॉडी मिली है, ये किडनैपिंग का केस हो सकता है। और तुम हौसला मत हारो अंजू, हमारा रोहन बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या हुआ अंजू? तुम्हें किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है? वो वहां से।
नहीं अंजू, कोई आवाज नहीं है। कैसे नहीं आ रही है राजेश? सुनो ना, ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा, मेरा रोहन, आसपास ही कहीं पे है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। वो देखो ना, वहां से। अंजू, अंजू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, हमारा रोहन बहुत जल्द मिल जाएगा। राजीव चलो, हम लोग अंदर चलते हैं। अंजू, खाना खा लो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज खाना खा लो अंजू। देखो, तुम खाना खा लोगी ना, उसके बाद पुलिस स्टेशन चलेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि आसपास के एरिया में भी चलते हैं, वहां लोगों से पूछते हैं, शायद किसी ने रोहन को देखा। और मैं रोहन के फ्रेंड्स को भी फोन करूंगा, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। हमारे रोहन को गायब हुए 12 घंटे से ज्यादा हो गए। राजेश, रोहन भूखा हुआ तो उससे तो भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमारे बेटे से कुछ खाया नहीं हुआ तो राजेश, कुछ करो, उसे ढूंढो राजेश। हमारे ये गया। मम्मा थोड़ा और जोर से पुश करो ना। ये बेटा, आप गिर जाओगे। नहीं मम्मा, नहीं गिरूंगा। ओह, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। ये लो, ये बस बस बस, रोहन बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। नहीं मम्मा, थोड़ी देर और ना प्लीज। अरे ओफो, एक बार आप यहाँ आ जाते हो तो जाने का नाम ही नहीं लेते। I love this, मम्मा। रोहन, ये कौन है? किसे देख रही है ये? ये तो अंधी है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये कहाँ गया वो? अभी तो रोहन, 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 रोहन। क्या हुआ अंजू? राजेश, राजेश, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ? वो सुनो, वहां से हंसी की आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं है अंजू। हाँ है, राजेश है, तुम ध्यान से तो सुनो। वो मेरा बच्चा रोहन है, यहाँ आसपास है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, उसे देख नहीं पा रही हूँ। अंजू, राजेश, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो। नहीं राजेश, तुम थोड़ा आराम करो। नहीं राजेश, मेरा बच्चा है यार। रोहन कहाँ चला गया? मम्मा इज मिसिंग यू बेटा।
भी सैड है ना, मिस कर रहा है ना रोहन को। रोहन, we all are missing you, बेटा। Come back, बेटा। रोहन, 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 ये टीवी से रोहन, रोहन के साथ ये दूसरा। चल दूसरा चूल्हा जलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़का? ये इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन? राजेश जल्दी आओ। राजेश अंजू, क्या हुआ अंजू? क्या हुआ अंजू? देखो ना, राजेश टीवी पे रोहन। देखो ना राजेश, देख। कुछ नहीं है अंजू, तुम ठीक तो हो ना? चल उठो, चल। राजेश को कुछ नहीं है, चलो चलो चलो। आ जाओ। राजेश, ये कैसे?
मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। There is some trouble in your house. ट्रबल? आप हैं कौन और बोलना क्या चाह रही है? मैं एक आत्मा के बारे में बताने आई हूँ, एक स्पिरिट जो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। क्या क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। They can communicate with me. वो मुझसे अपना संपर्क बना सकती हैं। और मैं यही बताने के लिए आपके पास आई हूँ कि वो आत्मा चाहती है कि मैं इस घर में अंजू से बात करूँ। वो अंजू को कुछ बताना चाहती है। किसकी आत्मा? आप बोल क्या रही हैं? एक बच्चे की आत्मा, अ यंग बॉय। देखिए, मेरा बेटा मिसिंग है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसे ढूंढ रही है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, ही इज नॉट डेड। आप ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन वो एक छोटे बच्चे की आत्मा है जो तुमसे बात करना चाहती है। अ स्पिरिट ऑफ अ यंग बॉय। अंजू, क्या हो रहा है? कौन है? देखिए, आपके घर में एक बच्चे की आत्मा है और इसलिए मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, आप जाइए यहाँ से, प्लीज लीव, और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। हमारा बेटा किडनैप हुआ है और पुलिस बहुत जल्द उसे ढूंढ लेगी। आप ये मेरे घर पे आके मेरी वाइफ को ये बेकार की बातें सुना के परेशान मत करिए। जाइए यहाँ से। मैं गली की शुरुआत के तीसरे घर में रहती हूँ। मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो आ जाइएगा। जस्ट लीव राइट नाउ। अंजू, क्या है ये? एक अनजान इंसान की बेकार की बातों पे ध्यान दे रही हो तुम। मैं अपने इस घर में ये सब टॉलरेट नहीं करूंगा। अरे, ये टाइम बेकार की बातों पे ध्यान देने का नहीं है, बल्कि पेशेंस रखने का है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना। पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है राजेश, कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैं अपने बेटे को महसूस कर सकती हूँ। रोहन मेरे आसपास कहीं है, मैं समझती हूँ, पर मैं उसे देख नहीं सकती। कुछ अजीब चल रहा है इस घर में राजेश। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो सब कुछ समझ सकता हो, जो सब कुछ जानता हो। किस चीज की बात कर? राजेश, रोहन, 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 रोहन बेटा, कहाँ हो? रोहन, 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 रोहन बेटा, रोहन, रोहन बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास आओ बेटा। रोहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन के साथ वो दूसरा लड़का कौन था। मैं तो आपको कब से कह रही थी कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है।
राजेश, क्या आपको अभी भी लगता है कि पुलिस इसको सॉल्व कर पाएगी? मुझे शायद तुम सही कह रही हो। हमें उस लेडी से मिलना चाहिए जो सुबह हमारे घर आई थी। हाँ, आइए, मैं जानती थी कि आप लोग मेरे पास आएंगे। आप लोग यहाँ बैठिए। देखिए, मेरे बेटे के बारे में मुझे बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए मुझे। आपका बेटा आत्माओं की दुनिया में है। क्या? राजेश, ये क्या बोल रही है? हाँ, मतलब मेरा 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 रोहन। ये सच है, आपका बेटा मर चुका है। इसलिए उसकी आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है। वो आपसे बात करने के लिए बेचैन है। रोहन, राजेश ये क्या बोल रही है? मगर वो दूसरा लड़का कौन है? क्योंकि मैंने घर पे रोहन के साथ एक दूसरे बच्चे को देखा था। आत्माओं की दुनिया से सिर्फ एक ही बच्चा है, इसलिए उस घर में भी एक ही बच्चा है, दो नहीं। मेरा बच्चा वो मुझसे कहना क्या चाहता है? इतनी क्या कहना चाहता है वो यही है। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अगर घर पे है तो छुपे कहाँ है? तुम्हारे घर में अंधेरी जगह है, जहाँ का दरवाजा उत्तर की दिशा की तरफ खुलता है। अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से, जाओ। अब देर मत करो, जाओ, वो तुमसे बहुत नाराज है। जाओ, जल्दी से जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। चलो। अंजू, जिस जगह की वो बात कर रही थी उससे तो ये लग रहा है कि वो जगह हमारे घर की बेसमेंट ही है। हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजू, रोहन तुमसे इतना नाराज क्यों है? मेरा बच्चा मुझसे नाराज है, पर वो रोहन नहीं है। क्या कह रही हो अंजू?
मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को और छुपाने देगा। क्या छुपाया है? राजेश, तुमसे पहले मेरी शादी किसी और से हुई थी और मेरा एक बच्चा भी था। तुम अपना ख्याल रखना, शाम में जल्दी आ जाऊंगा मैं। और बेटा तू मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे आने का वेट कर रही है। चलता हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा। चलो। मम्मी तुम्हारे लिए कितनी तैयारियां की है। हाँ? अब ये देखो, छोटे छोटे सॉक्स तुम्हारे छोटे छोटे पैरों के लिए। अब ये भी देखो, ये कपड़े। ओहो, क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, ये देखो बैंगल्स। अब मुझे क्या पता तुम लड़की हो या लड़का। चलो जो भी हो, अब जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ, तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है। चलो एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। ओहो, सॉरी बेटा, एक मिनट। हेलो। हेलो, अंजू बोल रही हैं? हाँ जी, अंजू बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। देखिए, ये 2 मंथ्स प्रीमैच्योर बेबी है, इसलिए इसकी हालत बहुत नाजुक है। आपको इसका काफी ध्यान रखना होगा। वैसे आपने इसका नाम क्या सोचा है? आकाश। इसका नाम मैं आकाश रखूंगी। मेरा बेटा। आकाश, मेरा बेटा। ना 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 ना, मत रो बेटा, मत रो। तेरी माँ है ना तेरे साथ, पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगी मैं। And I promise बेटा, मेरे लिए तुझसे ज्यादा जरूरी और प्यारी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगी। I promise. I love you बेटा। क्योंकि आकाश की डिलीवरी प्रीमैच्योर थी, इसलिए वो एक बहुत ही वीक बच्चा था। लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, मेरा बच्चा झेल नहीं पाया राजेश। और 10 दिन पूरे होने से पहले ही वो अपने डैड की तरह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन राजेश, मैं उसे नहीं भूली, मेरा प्रॉमिस नहीं भूली मैं। उसके हर बर्थडे पे मंदिर जाकर मैं शांति पूजा करवाती। लेकिन रोहन का एग्जाम, तुम्हारा नया नया प्रमोशन, इन सब की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी राजेश। पर मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसे भूल गई। मैं उसे नहीं भूल सकती राजेश, नहीं भूल सकती।
जानते हो उसका बर्थडे कब था? उसी दिन था जिस दिन हम दोनों आपके ऑफिस के पार्टी में गए थे, वो भी रोहन को शीला के पास छोड़कर। मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसका बर्थडे भूल गई, मैं उसे भूल गई। मैं मेरे बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? पर अंजू, तुम्हें मुझे अपने पास्ट और आकाश के बारे में बताना चाहिए था। जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हो सकता। I'm sorry, Rajesh. I'm really sorry. इट्स ओके। जो हुआ सो हुआ। अभी पहले हमें रोहन को बचाना है। लेट्स गो। रोहन, 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 रोहन बेटा, बेटा तुम कहाँ हो? रोहन बेटा, डोंट वरी, हम लोग आ गए। हाँ बेटा, मम्मी पापा आ गए। आप कहाँ पे हो बेटा, बताओ। रोहन, मम्मा, राजेश, राज, मम्मा, रोहन बेटा, रोहन, रोहन, मम्मा, वहां से आ रही है। रोहन बेटा, रोहन, पापा मैं यहाँ हूँ। राजेश, वहां से रोहन, आकाश, आकाश ये तुम हो ना बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। अंजू, वो इस तरफ भी नहीं है। आकाश, आकाश, आकाश अपने माँ को माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं पता नहीं मैं तुझे कैसे भूल गई, तेरा बर्थडे कैसे भूल गई। अनजाने में गलती हुई बेटा, बेटा माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज, प्लीज बेटा प्लीज। राजेश, 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 राजेश आंखें खोलो राजेश, राजेश। आकाश, आकाश बेटा शांत हो जाओ बेटा, बेटा शांत हो जाओ, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा प्लीज। मैं नहीं भूलूंगी तुम्हें, ना तुम्हें भूलूंगी, ना तुम्हारा बर्थडे। बच्चा, बच्चा प्लीज शांत हो जाओ बच्चा। मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो। रोहन, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो। आकाश, आकाश मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी माँ को। आकाश, आकाश बात सुनो मेरी। आकाश, मेरे बच्चे। देखा बेटा, तेरी माँ तुझे कभी नहीं भूली और ना कभी भूल पाऊंगी। तुझसे जुड़ी सारी यादें मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगी। I promise। सिर्फ मुझे माफ कर दे
अनजाने से हुई गलती के लिए मुझे माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज। रोहन, 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 हाँ बेटा, राजा ध्यान से, ध्यान से। मम्मा। हाँ बेटा, तू ठीक है ना? हाँ, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन, तू ठीक है ना बेटा? हाँ पापा। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तब मोहन की एक चाल थी। बौखलाया हुआ अश्विन अब एक और शर्त लगाता है। शर्त जीतने के लिए मोहन अश्विन के पुरखों की हवेली में एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाता है। हवेली पहुंचकर अश्विन मोहन को 20 साल पहले हवेली में हुए पूर्वी और नेहा के कत्ल की कहानी सुनाता है। और ये घटना उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। हर रात उस दिन जो हुआ था वो घटना रिपीट होती है, हर रात। अच्छा, अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूं मैं तेरी चालें, मैं डरने वाला नहीं हूं। आज 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहां से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। एकदम मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कभी होता है क्या? तो तुझे क्या लगता है कि रात को कुछ नहीं होगा? होगा तो, पर कोई भूत भूत नहीं होगा। ये अपना अश्विन ही मुझे डराने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, यही समझ ले, 12 बजे के बाद तुम खुद ही देख लेना। इतने सालों बाद भी ये घड़ी चल रही है। 10:30 बजे यहाँ से फूट लेते हैं बॉस। हाँ चलते हैं। झूठ मुझे नहीं रुकना। अश्विन चलो। चलते हैं, लेकिन तुम इसे रख लो। ये क्या? पिस्तौल? पिस्तौल? हाँ, पिस्तौल की क्या जरूरत है मुझे? बेवकूफ, भारी हुई है, संभाल के। अश्विन चलो। मेरे डैड की है, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं। तुम इसे रख लो, शायद तुम्हारे काम आए। क्यों? तुम्हारे भूत के हाथ बाज के फले हुए। मैं कभी भी अकेला यहाँ रात को रहा नहीं हूँ। पता नहीं रात को क्या घट जाए तुम्हारे साथ। तुम इसे रख लो। अश्विन चलो। पहले चेक करता हूं कि अश्विन ने कुछ छुपा के तो नहीं रखा।
तेरे भूतों से क्या, किसी से भी डरता मैं। बुच्चा डरा था मुझे, हैं? बुच्चा डरा था मुझे। ₹500 रखते यार तो अश्विन। Cheers! मेरे भूत प्रेतो, सॉरी यार, एक ही ग्लास है, वरना मतलब तुमको भी ऑफर करता, मतलब अगर आप लोग चाहे तो मतलब इस बोतल से भी पी सकते हो। यानी 8 घंटे और। दागाबाज निकले तेरे दोस्त अश्विन, वो आए नहीं। मैंने तो बुलाया था उनको कि आ जाओ पियेंगे साथ में। अश्विन अपने ₹500 तैयार कर ले यार तू, न तो कोटा हो गया पूरा। मैं तो चला सोने। भूतों, मेरे प्रेतों, तुम भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, किधर थक गया। तेरी रात होगी। संभाल अपने आप को मोहन। बस वो सो गया था और ये बुरा सपना था बस। नई दारू कौन पी गया? मैंने तो खत्म नहीं की थी।
समझ गए? अश्विन ने कहा था, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं अश्विन, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डरूंगा नहीं अश्विन। मुझे मालूम है तुम्हारा छुपा है, मुझे बता अश्विन। फिनिश। पूर्वी, मुझे भूख लगी है। पूर्वी, मुझे भूख लगी है। मैं तेरे लिए अंडा बना के ले आती हूँ, ठीक है नेहा? हाँ नेहा? नेहा, तेरी पोल खुल गई, तेरी पोल खुल गई अश्विन। मुझे पता है तू किधर है। झूम झूम ढलती रात, तू किस मिट्टी का बना है? झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, लेके चली मुझे अपना। झूम झूम ढलती ठंडे दिमाग से काम ले और ठंडे दिमाग से काम ले। लेकिन वो तो वैसे था जैसे अश्विन ने कहा था। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को पक्का मालूम नहीं, लेकिन अगले दिन लोगों ने अनुमान लगाया कि पूर्वी ने नेहा के लिए डिनर बनाया, फ्राइड एग, और खुद शावर लेने चली गई। बाथरूम से जब वो बाहर आई तो नेहा के पास जाकर बैठी थी, क्योंकि नेहा बहुत जल्दी डर जाती थी। नेहा को उसने सांत्वना दी, कहा कि डरो मत, और अचानक बिजली चली गई। चुप रहो, चुप रहो, मैं कह रहा हूं, डरो मत, डरो मत। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी टॉर्च, मेरी टॉर्च, मेरी टॉर्च।
कौन है नीचे? कर दो। बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन साहब, बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन साहब। मगर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाम सो गया तुम? हाँ साहब, सवेरे 7 बजे तक हमारी ड्यूटी है। पिछले 1 घंटे से हमने यहाँ पे किसी को देखा? नहीं देखा साहब। एक नौजवान लड़का, शायद 3 और भी हो सकते हैं। हाँ साहब, एक नौजवान लड़का तो देखा मैंने। किधर? यहीं पे। आपको देखा ना? देखो साहब, अपन यहाँ ड्यूटी करते हैं इसीलिए यहाँ पर है, वरना इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता, ना ही किसी को भटकना चाहिए। क्यों? अरे साहब, आप तो इसी बंगले से आए हैं, आपको नहीं मालूम? इस बंगले में भूत रहते हैं। 20 साल हो गए होंगे। 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था इसी में। यानी अश्विन सच कह रहा था। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, कहाँ गायब हो गया? अरे सुनो, ये जगह ठीक नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। शायद अश्विन सच कह रहा था। मुझे भी चलना चाहिए घर, मुझे भी चला जाना चाहिए घर। लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं डरता उससे। पता नहीं अश्विन ने किया कैसे, लेकिन मुझे मालूम है ये उसी की चाल है। मैं नहीं डरूंगा तुम्हारी चालों से अश्विन। मैं नहीं डरता तुम्हारी चालों से। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरने वाला। मैं आज यही रुकूंगा। आज मैं यही रहूंगा। आज मैं यही रहूंगा अश्विन। देखता हूं तो कितना करता है। मुझे मालूम अश्विन। आजा, मुझे और डराएगा ना तू? चल। अब तक तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बोल रहा था। तुझे क्या लगता है वो सचमुच में डर जाएगा? वो क्या, कोई भी डर जाएगा। मैंने इंतजाम ही ऐसा किया है। अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज टेप की है और स्पीकर इधर उधर छुपा दिए, और वो खूनी हाथों के धब्बे मैंने पूरे बंगले में लगाए थे। उसको अब तक पूरा यकीन हो गया होगा कि भूत है उस बंगले में। लेकिन असल में वो बंगला है किसका? मेरे डैड एस्टेट एजेंट है, उनके पास ये बंगला बहुत पहले से पड़ा हुआ था। कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। एक तो महंगा बहुत है, ऊपर से टूटा फूटा है यार। और तूने वो जो अपनी फैमिली वाली कहानी सुनाई मेरी वो 2 कजन सिस्टर की मौत की कहानी है, वो सब बंडल था यार। एक्चुअली में आज से 20 साल पहले वहां 2 लड़कियों का खून हुआ जरूर था, पर उसी पुरानी कहानी में मैंने नमक मिर्च लगाया था। और वो जो मोहन से मैं 100 रुपए हारा था ना, उस शर्त का बदला भी तो लेना था मुझे। और अब 100 रुपए से 500 रुपए वसूल करूंगा, और फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। अब चले? अभी? हाँ, वापस जाना है वहां। अबे अभी तो मजा आएगा उसे डराने में। नहीं बॉस, आज रात के लिए इतना ही काफी है। अबे चलना, सवेरे चलेंगे। कितना डरपोक है यार, अब तो तुझे सब कुछ पता है। देख, अब उसे डराने में बड़ा मजा आएगा। बहुत दिलेर बनता था ना अपने आप को। चल चलो, छोड़ो। चल चल। तुम्हें मौका खो दिया, अब मर
अश्विन, अश्विन तुम्हें क्या? अश्विन, अश्विन, तू ये ना, विजय, विजय, मैंने बोला तो ये ना। सही करा दो। मोहन, 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 मोहन तो ठीक तो है ना मोहन? मोहन लगता है बेहोश हो गया है। मोहन, मोहन, खून, खून, मोहन तुझे क्या हुआ? लाश, सकड़ी लाश, नेहा, पूर्वी, मोहन क्या हुआ तुझे? तुम मरने वाले हो। अबे क्या बक रहा है? कौन मरने वाला है? लगता है इसे यकीन हो गया कि यहाँ पर भूत है। मोहन, मोहन वो सब कुछ मैंने किया था यार। तुमने किया? हाँ, वो दरवाजे खटखटाना, वो आवाजें, वो लड़कियों का, वो सब कुछ मैंने किया था यार। मोहन, यानी वो कोई भूत नहीं था? मोहन यहाँ कोई भूत नहीं है यार। कोई खून नहीं था, कोई भूत नहीं था। मोहन, तो फिर वो क्या है? मैं मौत और डर से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इसमें। हेलो, शैलेश मिश्रा यहीं रहते हैं ना? जी हाँ। क्या वो घर पर है? नहीं, वो ऑफिस में है। आपसे मिलने को कहा था क्या? नॉट रियली। मैं पूना से आई हूँ, उन्हें मालूम नहीं है। मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं क्या? आप उनके साथ काम करती हैं क्या ऑफिस में? अरे नहीं नहीं, सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं करुणा हूँ और आप उनकी बहन होंगी। बहन? बहुत सुना है मैंने आपके बारे में उनसे। नहीं नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ, बीवी हूँ। उनकी बीवी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ, अंजू, अंजू मिश्रा। और आप? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? हाँ, 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 क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया? चलिए चलिए अंदर चलिए, चलिए मेरे साथ। ध्यान से बैठिए।
धीरे। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। मुझे भी उतना ही धक्का पहुंचा है जितना आपकी। तभी तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मेरी 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 दवा 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 कहाँ है? कहाँ है आपकी दवा? कहाँ है? एक मिनट। ये ये लीजिए। पानी 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 पानी। अब ठीक है ना? दिल की कमजोरी की बीमारी है। आर यू फीलिंग बेटर? आप जो कह रही थी मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं शैलेश की, मेरा मतलब आपके हस्बैंड की मंगेतर हूँ। देखिए। लेकिन ये तो मेरी अंगूठी है और ये तो खो गई थी। शैलेश मुझे कभी यहाँ का पता नहीं देता था, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था ताकि मैं बॉम्बे ना आऊं। अब समझ में आया वो ऐसा क्यों करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शैलेश, मेरा मतलब आपके हस्बैंड अक्सर पूना आते हैं। उनको काफी टूर पर जाना पड़ता है। मैं पूना में रहती हूँ, वहां एक नर्स का काम करती हूँ। एक बार हम लोग मिले और बस हमारे बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गई। जब भी मैं पूछती थी कि हम लोग शादी कब करेंगे तो वो कहते थे हाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उनकी कोई बीमार बहन है जो दिल की मरीज है और सारा पैसा उसी के इलाज में खर्च होता है। लेकिन उनकी तो कोई बहन नहीं है। एक दिन जब वो सो रहे थे तो मैंने उनका ब्रीफकेस यूं ही खोलकर देखा तो उसमें ये चिट्ठी मिली। इस पर उसका एड्रेस लिखा था, यहाँ का एड्रेस। मैंने ये चिट्ठी रख ली। मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी, सोचा यहाँ आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अब समझ में आया वो मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे धोखा देता रहा। वो मेरे डैडी कहते थे उन्होंने मेरे पैसे देखकर मुझसे शादी की, वरना ऐसे हैंडसम आदमी ने मुझ में क्या देखा होगा। मैं ऐसी बीमार और मैं सोचती थी वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। झूठा कहीं का 2 औरतों को बेवकूफ बनाता रहा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और आपकी भी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम लगता है वो आ गए। वेरी गुड, आज पूछ ही लेते हैं। नहीं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मैं पास ही में रह रही हूँ। हम इस विला में, आधे घंटे में आप मुझे आकर वहां मिलिएगा। हाँ, जरूर मिलूंगी। मैं वेट करूंगी और उन्हें शक नहीं होना चाहिए, हमें सब कुछ पता चल जाए। मैं वेट करूंगी। अरे वाह, बड़ी शांति है। मुझे लगा घर में कोई है ही नहीं। क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
कितनी कमजोर लग रही हो तुम। नहीं तो मैं ठीक हूँ। दवा तो टाइम पे ली ना? हाँ। ये परफ्यूम कब से लगाने लगी हो तुम? जी वो मेरी नहीं है, शीला आई थी ना। शीला? कौन शीला? शीला मेरी सहेली, उसने मुझे घर पर बुलाया है। उसकी बहन आई है ना बाहर से, उसे मिलने। उसकी बहन भी है? हाँ, मुझे अभी जल्दी जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये लेटर? ये तो मेरे भाई का है। ये यहाँ कैसे आया? हाँ, वो मैं किताब पढ़ रही थी ना, तो नीचे गिर गया। मेरे ख्याल से ये तो मेरे ब्रीफकेस में था। मुझे अभी जाना है, वापस आकर बात करते हैं। हाँ। देखिए, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कभी नहीं सहन कर सकती कि कोई आदमी मुझसे झूठ बोले और साफ निकल जाए। उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वो अपने आप को समझता क्या है, धोखेबाज कहीं का। लेकिन आप कर ही क्या सकती हैं? मैं शायद डिवोर्स ले सकती हूँ। बस डिवोर्स? आप उसे डिवोर्स देकर खुश हो जाएंगी? एक आदमी आपसे 2 साल तक रोज झूठ बोलता रहा, किसी दूसरी के पास जाता रहा, मेरे पास आता रहा, और आप उसे डिवोर्स देकर खुश हैं। मेरे लिए तो ये काफी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? बदले में किसी की जान? किसी की नहीं, उसकी, जिसने मुझसे झूठ बोला, और आपसे भी। आप ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हैं जो इतने दिनों तक आपको धोखा देता रहा? हाँ, आपकी तो शादी झूठ है, इट्स अ शैम। क्या पता उसकी 3-4 और गर्लफ्रेंड्स हो यहां वहां, और आपको पता भी ना हो। अगर मैं बॉम्बे नहीं आती तो आपको पता चलता मेरे बारे में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? हम उसके विश्वासघात का बदला लेंगे, उसकी जान लेकर। कैसे? हम पकड़े नहीं जाएंगे? पहले तो आप बताइए, आप पूरी तरह मेरे साथ हैं? पूरी तरह है ना मेरे साथ? हाँ। सच? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। वो अक्सर टूर्स पर जाते हैं ना? हाँ, परसों फिर वो टूर पर जा रहे हैं। हेलो, देखो मैं अभी शाम की 6 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर जा रहा हूँ। वहां से आगे टैक्सी पकड़ के इंटीरियर में जाऊंगा। नहीं यार, वो इंटीरियर पार्ट्स का दौरा है, वहां कोई फोन वोन नहीं होगा, और ना ही मैं तुम्हें फोन कर पाऊंगा। अरे 1 मिनट यार, मैं 2-3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ ना, आधे ही साथ तुम्हें फोन करूंगा। पक्का, दैट्स ऑल, बाय। टिकट हो गया, पेपर भी, कोट भी, चलो बढ़िया। बड़ी अच्छी कॉफी थी तुम्हारी, बस शक्कर कुछ ज्यादा थी। आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम अपना ख्याल रखना, जरा सी भी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर गार्गी को बुला लेना, और दवाएं टाइम पर लेना प्लीज। चलो टिकट हो गई है, फाइल भी है, बस टैक्सी टाइम पर मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ।
तुम क्यों मुझे ड्रॉप करोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें ड्राइविंग भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैं भी थोड़ी हवा खाकर आती हूँ। अंशु, सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ कल से तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो। कुछ भी तो नहीं। अब चलिए भी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलिए। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, ठीक बस तो हो ना? सर चकरा रहा है थोड़ा सा, नींद सी आ रही है। ऐसा करता हूँ बेंगलोर तक सोता हुआ जाऊंगा फ्लाइट में, नो प्रॉब्लम। इतना भयानक सर दर्द हो रहा है। कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? कहाँ आ गए हम लोग? क्या गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी से बाहर उतरो। उतरो। करुणा, तुम ये यहाँ? क्यों? हमें साथ में देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? तुमने तो सोचा था कि हम दोनों को जिंदगी भर इसी तरह बेवकूफ बनाओगे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो उतरो। मुझे क्या हो गया? ये इतना सिर दर्द हो रहा है। क्या हो? मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? पता है, वो कॉफी जो इन्होंने तुम्हें दी थी ना चलने से पहले, उसमें डालने के लिए मैंने इन्हें कुछ गोलियां दी जिससे आदमी पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ब्लड टेस्ट में उसका पता भी नहीं चलता। मैं नर्स हूँ, याद है ना? और ज्यादा चीनी की वजह से आप उसे टेस्ट नहीं कर पाए। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी कमीनगी का बदला चुका रहे। पागल हो गई हो क्या? हो सकता है। अंजू, ये नेक काम तुम करोगी? नहीं, मुझसे नहीं होगा, तुम करो। ये लो, कर दो। करो अंजू, मार डालो इसे। मार डालो इस धोखेबाज को, इसने तुम्हें झूठ बोला है, तुमसे फरेब किया है इसने। मार डालो अंजू, मार दो इसे, मार डालो। हाँ अंजू, मार दो इसे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो मैं करती हूँ। देखो देखो अंजू, रोको। मुझे इसे मारने में बहुत मजा आएगा। रुको इसे, ये क्या पागलपन कर रही है? नहीं, मैं इसे नहीं रोकूंगी। तुम भुगतोगी फिर इसका नतीजा। मर गया कमीना। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों से बदला लूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं बदला। गहरा हो गया। अब मेरी मदद करो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था वो बदला लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल हो गई हो, मर गया ना, कैसे किसी का कुछ बिगाड़ सकता है?
जाओ मेरी मदद करो। नहीं, तुम्हें पूरा यकीन है कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा? अरे इस बियाबान में इसे ढूंढने क्यों आएगा कोई? हाँ, और कोई ढूंढ भी लेगा तो सोचेगा रास्ते में किसी ने मार काट के फेंक दिया। उसका सामान मैं कल ठिकाने लगा दूंगी। अच्छा मदद कर। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ही कर लूंगी। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका चेहरा देखा तुमने जब मैंने छुरा भोंका उसकी छाती में? तो देखो देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करनी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस जरा सांस नहीं ली जाती। अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई हम पर शक नहीं करेगा। कल जाते समय मैं उसका सामान भी ठिकाने लगा दूंगी। कल शाम तक मैं बंबई में हूँ, उसके बाद मैं भी पूना चली जाऊंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने मिलके उसका खून कर दिया। नहीं है, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, मुझे अरे हद हो गई। तुम अभी भी सोच रही हो उसने क्या कहा? अरे वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। 5 फीट जमीन के नीचे है वो। मैं बदला लूंगा तुमसे, तुम भुगतोगी अंजू, मैं बदला लूंगा तुमसे। रिलैक्स, सपना था। हेलो हेलो, कौन है? कौन है? कुछ तो बोलिए, मैं तुम्हें फोन रख देती हूँ। अंजू, अंजू, मैं बोल रहा हूँ। कौन है? अरे पहचाना नहीं मुझे, माफ करना, मेरे गले में मट्टी भरी हुई है। मैं हूँ शैलेश। नहीं नहीं, देखो मैं तो बेंगलोर जा रहा था, लेकिन तुमने और करुणा ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे अंजू। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, करुणा को भी। नहीं 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 नहीं। हेलो, करुणा बोल रही हूँ। मैं हूँ अंजू। क्या हुआ? हाँ हाँ, अभी फोन आया था शैलेश का। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसे हो सकता है? वो तो मैं फोन पे नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है ना। इट्स इम्पॉसिबल। पर ऐसा ही हुआ है, सच मानो। अंजू, रात बहुत हो गई है, तुम थक गई हो, तुम बहुत टेंस हो। सुनो, तुमने सपना देखा होगा। नहीं नहीं, उन्हीं का फोन था, मैं बता रही हूँ ना, उन्हीं का फोन था। अंजू, तुम अब तक सो रही थी, है ना? हाँ। तो तुमने उसे सपने में देखा होगा। हाँ, मैंने देखा वो बाहर आए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद फोन बजा, या तुम्हें लगा कि फोन बजा, है ना? हाँ हाँ। बस मैंने कहा ना, तुमने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। तुम बहुत टेंस हो, एक काम करो, स्लीपिंग पिल ले लो, तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है? देखो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी, सुबह सुबह घर आ जाऊंगी, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है,
बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अरे कोशिश तो करो अंजू। अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए टीवी देखो, कहीं और अपना दिल बहलाओ। और सुनो, उसके बारे में सोचो मत। जो हो गया सो हो गया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ, ओके, गुड नाइट। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। अंजू, मैं हूँ सहज। तुमने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना? मैं तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा हूँ। देखो ना, ये जगह बनाई है ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। एक और कब्र खोदूंगा करुणा के लिए। तुम आ रही हो ना अंजू? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊं? अच्छा, मैं आ रहा हूं अंजू।